मिट्टी से जुड़ी मेहनत, खेतों में बीतता जीवन। किसान हर दिन सोचता है घर चलता रहे, आज भी और कल भी। मौसम बदलते हैं, फसलें बदलती हैं, खेती के साथ साथ घर की जिम्मेदारियां भी चलती रहती हैं। भविष्य की इन्हीं जिम्मेदारियों को पूरा करती है एनपीएस, जो किसानों के कल को नया भरोसा और पेंशन की पक्की गारंटी देती है। एनपीएस भारत सरकार के अंतर्गत पीएफआरडीए के द्वारा एक विनियमित योजना है जो किसानों के लिए बुढ़ापे में पेंशन सुनिश्चित करती है। एनपीएस खाता खोलने के लिए अपने नजदीकी सीएससी से संपर्क करें या 1800-1107-08 पर कॉल करें। पेंशन की पक्की गारंटी के लिए एनपीएस जरूरी है। कौन से वो गुजरात के आईपीएस थे जिनका दखल हुआ? उसके बाद ये चीज़ और सामने आई कि उन्होंने ये कहा कि अब हम पैसे लेने नहीं आएंगे वो 20 लाख रुपए, हम जहाँ पर हैं वहाँ पर आप 20 लाख रुपए देने आइए। इसको मैं लूट कहूँगा, सीधे सीधे आपने लूट लिया। यदि मान लो ये मामला सुर्खियों में नहीं आता, आप जैसे मीडिया के लोग इसको नहीं उठाते, तो मामला तो दब गया था। और उसके पहले कई नेताओं ने उनकी तारीफ भी कर दी थी बगैर कुछ जाने सोचे समझे। मध्य प्रदेश में गुना के एसपी अंकित सोनी को हटा दिया गया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव की नाराजगी के बाद एसपी अंकित सोनी को हटाया गया। इसके अलावा 4 पुलिसकर्मियों को भी सस्पेंड किया गया। वजह थी कि गुना में 19 मार्च की रात को एक कार में से 1 करोड़ रुपए की राशि बरामद की गई थी और 20 लाख रुपए की रिश्वत लेकर कार को छोड़ दिया गया। बताया जा रहा है कि गुजरात कनेक्शन और गुजरात के व्यापारी की कार होने और गुजरात के किसी आईपीएस के दखल देने के बाद 20 लाख की राशि को भी लौटा दिया गया। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर खासा बवाल मचा। जांच की गई तो पता चला कि कहीं ना कहीं गड़बड़ी है और शुरुआती तौर पर थाना प्रभारी समेत 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया। उसके बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने गुना एसपी अंकित सोनी को भी हटा दिया। तो क्या वजह सिर्फ इतनी भर थी? क्योंकि इससे पहले केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जब गुना पहुंचे थे तब उन्होंने गुना एसपी अंकित सोनी की जमकर तारीफ की थी। तो क्या सिंधिया की तारीफ करने के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एसपी को हटाया है? उसने कहा साहब 26 फरवरी से मेरी बेटी लापता है, कहां चली गई मुझे नहीं मालूम। मैंने कहा इतने दिन तुमने क्यों इंतजार किया? तुम्हारी बेटी लापता है। तुम्हारी बेटी मतलब मेरी बेटी लापता है। मैंने फौरन एसपी साहब को कहा। एसपी साहब ने 25 मिनट के अंदर वो बेटी का लोकेशन गुजरात में निकाला। इस पूरे मामले की जांच एक एसडीओपी स्तर के अधिकारी को सौंप दी गई है। इसको लेकर भी सवाल उठकर खड़े हो रहे हैं। सवाल इस बात को लेकर भी उठ रहे हैं कि जब 4 पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की जा रही थी और जांच होना बाकी थी, तब बीच में अंकित सोनी को क्यों हटाया गया? तमाम तरह के सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सवाल इस बात को लेकर भी है कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का संसदीय क्षेत्र गुना और वहां पर बीते 5 सालों में आधा दर्जन से ज़्यादा एसपी को बदला जा चुका है और अंकित सोनी भी उसी लिस्ट का हिस्सा हैं। तो क्या सिंधिया के करीबी होने और सिंधिया के तारीफ करने के बाद एसपी पर कार्रवाई हुई है या वाकई में एसपी अंकित सोनी ने पैसों का लेन देन किया है? इन तमाम मामलों को लेकर सवाल उठते हुए खड़े हो रहे हैं। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर अब कांग्रेस जो है तरह तरह के सवाल उठाते हुए नज़र आ रही है। इसको सिंधिया के साथ भी कनेक्ट किया जा रहा है और एमपी कांग्रेस के प्रवक्ता अमित जी हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि वाकई में ये सिंधिया का कनेक्शन है या गुजरात का कनेक्शन जिसकी वजह से अंकित सोनी को हटाया गया। अमित जी, पूरा मामला तो आप देख ही चुके हैं, आप गुना को भी करीब से देख चुके हैं। इस पूरे मामले में क्या नज़र आ रहा है? देखिए, जैसा कि आपने बताया कि गुना बहुत ही संवेदनशील जिला है और 5 साल में लगभग 7 एसपी वहाँ पे बदल चुके हैं। लगातार आए दिन वहाँ पर घटनाएं होती हैं और जो ताज़ा मामला आया है, बड़े आश्चर्य की बात है कि इसी तरीके का मामला सिवनी में हुआ था जहाँ पे एफआईआर दर्ज की गई लूट की। अब चूँकि ये आईपीएस थे इसलिए सिर्फ क्या तबादला ही मात्र काफ़ी है? यदि आपने हटाया है तो शासन कहीं ना कहीं ये मानता है कि एसपी ने कुछ ना कुछ तो गलत किया है और जब गलत किया है तो आपको एफआईआर दर्ज करना चाहिए। सिर्फ तबादला करना किसी चीज़ का मुझे लगता है हल नहीं है। दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से आपने बात करी
वो हो सकता है भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी गुटबाजी का एक नज़ारा हो, इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता। क्योंकि ग्वालियर में भी जिस तरीके से ग्वालियर के एक वरिष्ठ नेता हैं जो कि किस विचारधारा के विपरीत थे, उनको वित्त विकास निगम का अध्यक्ष बनाया और उसके बाद एसपी को वहाँ पे हटाया गया। हालांकि इन सब चीज़ों से अलट के मैं बात करूँ तो लगातार नए नए खुलासे हो रहे हैं। शासन को ये स्पष्ट करना चाहिए कि भाई कौन से वो गुजरात के आईपीएस थे जिनका दखल हुआ। उसके बाद ये चीज़ और सामने आई कि उन्होंने ये कहा कि अब हम पैसे लेने नहीं आएंगे वो 20 लाख रुपए, हम जहाँ पर हैं वहाँ पर आप 20 लाख रुपए देने आइए। तो टीआई, वहाँ के सब इंस्पेक्टर और 2 कांस्टेबल निजी वाहन से वहाँ तक 20 लाख रुपए वापस करने गए। तो एसपी ने ये बात अपने शीर्षस्थ जो अधिकारी हैं, आईजी ग्वालियर को, एडीजी इंटेलिजेंस को या डीजीपी को क्यों नहीं बताया? और जहाँ तक मेरी जानकारी है, जिन वरिष्ठ पत्रकार ने इस बात का खुलासा किया था, वो 6-7 घंटे तक तो हमारे मध्य प्रदेश के पुलिस के अधिकारी इस बात को नकारते रहे, लेकिन जब मामला दब नहीं पाया, जब वो सारी जगह सुर्खियों में आ गया, तब ये बात सामने आई। ये मामला तब और महत्वपूर्ण हो जाता है जब गृह मंत्रालय मुख्यमंत्री जी के पास है, तब ऐसी घटनाएं हो रही हैं कि कहीं एडीजी का, इंटेलिजेंस का, जो कि मुख्यमंत्री जी के साथ रोज़ सुबह 9 बजे बैठते हैं, उनका मोबाइल चोरी हो जाता है, किसी एडीजी के यहाँ से सिलेंडर चोरी हो जाते हैं। हमारा मध्य प्रदेश जो एक शांति का टापू था, आज यहाँ पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग की धमकियाँ आ रही हैं। तो मुख्यमंत्री जी को तमाम इवेंट छोड़कर पुलिस प्रशासन पर अपनी पकड़ को मजबूत करना चाहिए। अमित जी, मुख्यमंत्री के द्वारा जो कार्रवाई की गई है, चाहे वो सीधी जिला कलेक्टर को हटाया गया हो, गुना एसपी को हटाया गया हो, ये प्रशासनिक जो कार्रवाई की गई है, इसको लेकर खासी चर्चा है। तो क्या मुख्यमंत्री की तरफ से कोई संदेश देने की कोशिश है और उस अधिकारी को लेकर जिसकी सिंधिया तारीफ कर चुके हैं? कहीं कोई कुछ नहीं है, ये इवेंट की बात है। मैं तो चूँकि गुना अशोकनगर से ही आता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि अभी जो गुना कलेक्टर है किशोर कान्याल जी, इनको भी शाजापुर में हटाया था, श्योपुर जब ये कलेक्टर थे। क्यों हटाया था? कि अब इनको ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, फिर वो कलेक्टर बनकर आ गए। इसके पहले हमने इंदौर की घटना को लेकर देखा कि जिन यादव जी जो आईएएस हैं, उनको भी वहाँ से हटाया, फिर उसके 2 हफ्ते बाद ही उनको फिर अच्छी मलाईदार जगह पोस्टिंग दे दी गई। तो ये जो सिस्टम चल रहा है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि अंकित सोनी जी को फिर कोई बड़े जिले का एसपी बनाकर। लेकिन अंकित सोनी पर जिस तरीके से कार्रवाई हुई है, उसको लेकर गुना में ही सवाल लोग उठाते हुए नजर आ रहे हैं कि जांच का जिम्मा एक एसडीओपी को सौंप दिया गया। जब जांच चल रही थी तो अंकित सोनी को हटा दिया गया। इस पूरे मामले को लेकर 4 पुलिस अफसरों पर कार्रवाई हुई थी, उसके बाद एसपी को हटा दिया गया और सिंधिया जिसकी तारीफ कर रहे हैं उसको हटा दिया गया। देखिए, बात दरअसल ये है कि जो एसडीओपी जांच कर रहे हैं, हालांकि वो भी आईपीएस हैं, लेकिन वो अंकित सोनी जी से जूनियर हैं। तो किस तरीके से एक फेयर जांच हो पाएगी? यदि आपको वास्तविक आप पता लगाना चाहते हैं कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, तो मुझे लगता है किसी एडीजी स्तर के अधिकारी को जांच करना चाहिए, तब तो दूध का दूध पानी का पानी हो पाएगा। और रही बात गुना की बात, क्यों, हम तो पूरे ग्वालियर की बात करते हैं। पूरी ग्वालियर चंबल में जो भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी राजनीति है, कहीं नरोत्तम जी का गुट है, कहीं नरेंद्र सिंह तोमर जी का गुट है, कहीं महाराज का गुट है, कहीं इसका गुट है, उसका खामियाजा जो है वो ग्वालियर के प्रशासन को भुगतना पड़ रहा है। तो जो कार्रवाई हुई है वो दूसरे जनप्रतिनिधियों की नाराज़गी का भी एक हिस्सा हो सकती है। देखिए, अब ये बात तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो बात सामने आ रही है ये बहुत ही गंभीर चूक है। क्यों आखिर जो है पुलिस के अधिकारियों पर जो है वो एक डर का माहौल नहीं है। बहुत बड़ी घटना होती है, किसी एसपी जो है वो इतनी बड़ी, इसको मैं लूट कहूँगा, सीधे सीधे आपने लूट लिया। यदि मान लो ये मामला सुर्खियों में नहीं आता, आप जैसे मीडिया के लोग इसको नहीं उठाते, तो मामला तो दब गया था। और उसके पहले कई नेताओं ने उनकी तारीफ भी कर दी थी बगैर कुछ जाने सोचे समझे। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश के गुना के एसपी अंकित सोनी को हटाए जाने के पीछे वजह कोई भी हो, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर सियासत अब गर्म होती हुई जरूर नजर आ रही है। सवाल कई तरह के उठते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिर उस व्यापारी को बचाने की कोशिश पुलिस की तरफ से क्यों की जा रही है, जो गुजरात का व्यापारी है और 1 करोड़ रुपए कैश अपनी गाड़ी में लेकर जा रहा था, या उसकी गाड़ी जा रही थी, उसका 1 करोड़ रुपया क्या वो हवाला का पैसा था? वो पैसा आया कहाँ से था, कहाँ ले जाया जा रहा था? करोड़ों रुपए नगद ले जाने के मामले को लेकर पुलिस अब तक कार्रवाई करने से बचती हुई क्यों नज़र आ रही है? इस पूरे मामले को लेकर कोई शिकायत दर्ज क्यों नहीं की गई है? अब तक पुलिस गुजरात के उस व्यापारी तक अपनी पहुंच को क्यों नहीं बना पाई है? उस गाड़ी की पहचान क्यों नहीं हो पाई है जिसके अंदर से 1 करोड़ रुपया जब्त किया?
आ गया था और सवाल इस बात को लेकर भी उठता हुआ नजर आ रहा है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एक प्रशासनिक अफसर को हटाकर भले ही कोई बड़ा संदेश देने की कोशिश की हो, लेकिन इस कार्रवाई के पीछे के छिपे सियासी मायनों को लेकर सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं कि क्या वाकई में सिंधिया के तारीफ करने के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ये बड़ा एक्शन किया है या फिर बीजेपी के दूसरे जनप्रतिनिधियों की नाराज़गी का शिकार एसपी हुए हैं या फिर वाकई में एसपी से कोई बड़ी चूक या फिर भ्रष्टाचार का मामला बनता हुआ नज़र आ रहा है। ये तमाम तरह के सवाल उठते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर अब जो नया अपडेट निकल कर आएगा वो हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। लेकिन फ़िलहाल मध्य प्रदेश कैडर के आईपीएस अंकित सोनी के पर हुई कार्रवाई को लेकर मध्य प्रदेश में सवाल उठते हुए नज़र आ रहे हैं और घमासान भी मचता हुआ दिखाई दे रहा है। लोकमत के लिए भोपाल से अनुराग श्रीवास्तव की रिपोर्ट।